आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 7 जुलाई 1996 सुबह भिवानी। सत्संग कैसेट नंबर 201। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहन हो, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। ये शब्द आपने काफी बार सुना होगा। ये भानीनाथ और गुलाबनाथ दो चाचा भतीजा थे। सूरू रामगढ़ मोहेश, इनका बहुत बड़ा एक आश्रम भी बना हुआ। गृहस्थी जोगी थे। इनके शब्द कबीर साहब की तरह मिलते हैं, बहुत ही ऊंचे पवित्र। फिर अपने हरियाणा की समझो सीधी बोली में ये भी नहीं थे कोई कवि थे, न करनी के धनी भी थे। और इस शब्द में कल मैं सामने कह रहा कई भी होगी बात के चौथे लोक की के दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रे चौथे लोक माही। इन्हीं शब्द में सारे में टेक किया कि तेरा पिया बस सतलोक मिलो तुम्हारी हेली भाव से भरी। कि जब तुम भाव तो भर जाएगी, तेरे पूर्ण भाव होगा तो तुम मिल जाएगी। अगर भाव नहीं तो कुछ भी को नहीं। हमारे एक साधु आया करता था मेरे पास, डंडे स्वामी। वो एक दिन सत्संग कर रहा था, कहा करता भाई भाव मुनाफो देश है। कोई चीज खरीदो तो ही भाव मुनाफो देश है, साधु महात्मा दो तो ही भाव मुनाफा देश है। तो संत सतगुरु के पास भी भाव मुनाफा देश है। अगर भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, चाहे 2 दिन बैठे रहो उसके पास। इनकी एक ही कड़ी काफी से तेरा पिया बस हरियली भाव से भली, भाव से भरी। कि मिलो तुम्हारी हेली भाव से भरी। कि जितना तुम्हारा भाव होगा, प्रेम होगा, उतना जल्दी भी मिलोगे और उसी में फायदा से। ये भी कई बार कहा करा, कई बार के राम जरोखे बैठ की सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी नौकरी वैसा ही फल दे। इन ये कह दिया काकड़ बारी का बास मारेगा छोड़े नहीं। वो काकड़ बारी का बास के है, गाना तो गा लेते हम लोग। असली पूछा जाए तो काकड़ तो उसको कहते, मैं तो उनका भाव क्या कि जिसको सतलोक तक निचला दर्जा से, वो काकड़ है। उस तो नीचे उरला है, उस तो ऊपर चला जो परला है। उस काकड़ तक नीचे रहेगी तो काल माया तो नहीं बच सकते न। उस काकड़ तक ऊपर चले गए तो काल माया तो बच गए। हम अपना जीवन सफल कर लिया। और ये संत महात्मा बताते हैं कि छोड़ो काल का देश। काल का देश कल भी कोई बात चली होगी, आज भी वही बताऊंगा कि काल का देश किस तरह। जिन्हें कालकार दयाल का देश का पता ही नहीं हो, कितना ही बड़ा महात्मा हो, हजूर महाराज कहते हैं वो कभी भी अपनी संगत का उद्धार नहीं कर सकता। क्यों? उन्हें ये तो पता सही नहीं हो काल का देश से दयाल का देश से। उन तो सब एक जना सत्संग हो रहा था, कहने लगे बस क्या ये लोग स्थान क्या स्थान होता है, साधन करी जाओ। फिर की मंजिल क्या होती है?
ऋषि मुनियों ने कौन सी मंजिल तय करी? मैं संतों की बात तो एक की भी ले ले, सभी ने उनका वर्णन करा से। मैं ऋषियों की बातें नहीं, ऋषि मुनियों की बात भी कुछ हद तक कुछ मिल जाएंगी। इसीलिए आप लोग इतनी जल्दी ना करो, शांति तक काम करो, दुनिया को गुमराह मत करो। अपने मान बढ़ाई के लिए, अपने पेट के लिए, इज्जत के लिए लोगों गुमराह करना भी बड़ा भारी जरूर है। असलियत तो हरेक का बस की बात नहीं है बतानी। क्यों? मान बढ़ाई गर वीर का सुगरा हो सो त्यागे, बिन त्यागे हर ना मिले पाप काया का दूना लागे। कि ये त्यागे नहीं जाते, ये नहीं त्यागे जहां इतना, वो असलियत बता भी नहीं सकता। इसलिए उस महात्मा जो शब्द का भानीनाथ का शब्द था, एक भानीनाथ इधर भी हुआ, दादरी कहीं आगर्शी गए। वो ये जोगी के घर का जन्म था, दोनों चाचा भतीजा थे, वो हरिजन हुआ। तुम्हारे गांव में भी आया था एक बार, वो भी जोड़ की गाया करता। उन भानीनाथ नाम लिया से, अपने गुरु का नाम नहीं है उसके कितने भी, उसके शब्दों में ये चाचा भतीजा थे। किसी वक्त की बात बताई, महाराज जी बताया करते, ये सत्संग करने लाग रहे थे दोनों जने। और एक गांव में क्या हुआ, सत्संग करती करती थम गए तो थोड़ी देर ला दी। गांव के बोले क्या बात हुई महाराज जी? डटे क्यों? बोला कोई काम था, याद कर रहा था। बोले याद कर रहा था? बोला हाँ। याद किस तरह? बोला फलानी जगह सत्संग था, हम सत्संगियों ने याद करे थे और वहां जाना पड़ गया। उनका ख्याल हो गया कि भाई तसल्ली करा, जैसे कबीर साहब का ख्याल हो गया था आगे बुझाई जगन्नाथ के मंदिर की। इस तरह उन्होंने टेम लेके चले गए, बात करी। बोला भी या भानीनाथ और गुलाबनाथ आए थे? बोला हाँ जी आए थे, कि शब्द गाया। फिर बोला बस एक शब्द गाया, फिर एक तार का तार टूट गया और वो चले गए। नहीं बोला हमने जल्दी से, उन उल्टे आए जान की माफी मांगी कि हमने पता नहीं, आप भी करनी के धनी हो, इसीलिए आपने कहोगे क्या हो सकता है? हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें कितनी बताई जाएं, अगर जिनका विश्वास है, श्रद्धा, उनके किराई से काम कितने हो सकते। पूर्ण संत सतगुरु हर वक्त निगाह रखता है। हजूर महाराज की बातें आती है किसी वक्त में, कोई हरदाल डूबा होया से, कहते वो किताब ने लेकर के देख कर ही दूसरा नहीं देखा करता था। और काली माई का बड़ा पुजारी था, तो उसने कहा सवेरे 4 बजे उस काली माई के मंदिर में जब आरती करने बढ़िया, तो जो आया बाहर तक कुआड़ खोले, देखा तो हजूर महाराज बैठे से। उन्हें देखा आप कौन हो? आप तो बादशाह सो, कोई बहुत बड़े हो। बोला ना ना मैं सेवक हूँ, बादशाह नहीं। हजूर महाराज कहते हैं। बोला फिर यहाँ क्यों आए? बोला फकत तेरे लिए। मैंने मेरे लिए? बोला हाँ। मेरा क्या काम था? बोला अपना काम कुछ और करना था, फंस गया और जाल में, इले मैं तेरे लिए आया। लाओ औका पीना है? बोला औका तो नहीं है जी, मैं काली माई के मंदिर में नहीं पिया। बोले चलम भर लो। कहते हैं चलम भारी भर। किन? बोला मैं मंदिर में पीने तो नहीं दिया करूँ, आपका प्रेम और आपको देख के मैं घबरा गया। बोला कोई बात नहीं न, आप समझ जाओ, आपको काम करना आए थे। जब इस तरह बातें उनकी हुई
थोड़ी बार वो गायब हो गए, मिले नहीं न। तो काली माई का मंदिर छोड़ कर किन और बड़ा भारी परेशान है, ओला सोला फिरा। परेशान होकर कुदरती गाड़ी में बैठा जा रहा था, फिक्र कर रहा कौन था वो साधु, ये न बंद कर दो तो अच्छा से, कौन था वो साधु। बड़ी भारी तलाश करी, अगर उदास हुई गाड़ी में बैठ गया, कोई आप जैसा जा रहे थे आगरे में, वो बात करता करता हजूर किताब काढ़ी, कोई हजूर महाराज का फोटो देखा, वो दोहरे बैठे तो हजूर की दया थी, वो फोटो देखती, उनका ये कौन किसका फोटो है, बोले ये तो एक परम संत है, गुरुमुख है, और गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी है। आगरे में सर्विस है पोस्ट मास्टर जनरल विषय हिंदुस्तान का। बोला अच्छा क्या बात है, बोला मैंने इसी तो मिलना था, ये चमत्कार कर गया मेरे साथ में, जो गया जा कर की न, बोला मैं मिला दूंगा, चाल मिला। हजूर मारे कण दे आगे कि हाँ तेरी खातिर मैं गया था वहां पर, बैठ जा। बातचीत करी, लंबी बातें बढ़ाने की जरूरत नहीं है न ज्यादा, के वो काली का पुजारी भी था और भी पुजारी था किसी का। जब रात ने वहां ठहरे तो कहते वो तलवार लेके कटारा लेके उसके सामने आई कि हराम ज्यादा तो इसकी पूजा करने यहाँ क्यों आया, तो मेरा भगत था। उन कहा मन इसको दर्शन दिए, मन खींच लिया। बोला नहीं ये नाम नहीं लेगा तू। जब वह तलवार दिखाई, दो तलवार मारी, इतनी बार में हजूर महाराज का रूप प्रकट हो गया और वो जो रूप था गायब हो गया। उन्हें अपनी संग तड़कन दिखा कि देखो मेरे दो तलवार लगी हुई है, इसको छुटाने के लिए किस नाम को मत लेना न, छोड़ दे। जब ने ये कहा ये नहीं छूट सकता न, तो उस वक्त तलवार मारी, हजूर महाराज का रूप प्रकट हो गया। क्या इतनी संगत बैठी है, सब इस बात को मान सकते हैं? मैं तो मानता हूं। मेरे पास में ऐसे काफी मेरी बीती बातें से, जहां संग जहां का सत स्नेह अवश्य मिले इसमें संदेह। ये तो रामायण की बातें लिखी, जहां का जिसके प्रति सच्चा प्यार होगा वो मिल जाता है। पर ये बात जरूर है उसकी शक्ति होनी चाहिए, करनी होनी चाहिए। जिसमें ज्यादा चीज है उसको ज्यादा खींच लेती है। कितनी कामी है तो उसका शिष्य कामी बन जाएगा, क्रोधी उसका शिष्य क्रोधी बन जाएगा, लोभी है तो लोभी बन, अगर वो वाचक है तो उसका शिष्य भी वाचक बन जाएगा। समझा नहीं? ज्यादा कथा वार्ता करने वाले उनके शिष्य कथा वार्ताएं करते हैं। जो संत अनुभवी होते हैं तो उनके शिष्य भी अनुभवी बन जाते हैं। ये तो एक नेम है। जैसा गुरु होता वैसा शिष्य के ऊपर असर पड़ जाता। सतगुरु अगर भीख मंगा है तो शिष्य भी भीख मंगा बन जाएगा। मैंने इन बातों बड़ा भारी तोल तोल के देखा। एक महात्मा के पास जाया था, उसके शिष्यों में क्या पाखंड था। वह कहा दे सतपुरुष आ गया, टाबरों सिखा दिया कर, सतपुरुष आ गया। फिर क्या बोला मेरा हार घाल गया, मेरा हार घाल गया। पाखंड लोग जानते, बड़ी भारी दया से इनका हार घाल दिया। उनकी आखिरी दशा बताऊं तो मेरे तक कहा नहीं जा सकता। इसीलिए ए सत्संगी अपनी मान बढ़ाई के लिए झूठ न बोलना चाहिए। मेरे पास में आता 8-10 दिन पहले एक मानस गया, मेरे पास पहलवान था, क्या मास्टर था कुछ कहने लगा मेरी सुरत तिरकुटी में पहुंच गई। मन का बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा। बोला अब क्या करो, तिरकुटी में पहुंच गई। मन तू लगे रहो किसी तिरकुटी में पहुंच गई, अपना करता रहो। ये बिल्कुल है कि तू रास्ते पढ़ लिया, तिरकुटी बहुत दूर है, अभी नाम सुन लेते हैं।
पहली तो योगी लोग साधु महात्मा गाया कि मुश्किल है तुरिया पद का पावना। ए सत्संगियों, उस जगह तो संत मत की अली पेबे शुरू होती है। और जो तुमने कथा वार्ता इनमें फंसा देता है या तीर्थ व्रतों में फंसा देता है, होम यज्ञों में फंसा देता है, वो तुरिया पद में कब पहुंचेंगे और कब तुरिया पद का पता देंगे आप लोगों को। इसीलिए उस महात्मा का शब्द कई दिनों ये सुना था, मेरे याद भी था कि कांकड़ बैरी का वास मारेगा छोड़े नहीं। वहां चालना है गैब की गोली। गैब की गोली क्या न कहते हैं, को तेज चाल दी होंगी, मन तो उसका अर्थ जानता नहीं न। मगर वो कांकड़ बैरी का वास काल महाराज का डेरा उस कांकड़ के ऊपर से, और वहां से को बिरला ही लकड़ता। वो गैब की गोली क्या है उनका पता नहीं। मैं तो यही कहूंगा वो 3 लोक का कर्म कांड है, समझ गए। ये नहीं कहता तुम स्नान मत करो, ये नहीं कहता तुम ध्यान मत करो कि 3 लोक ना। ये कहूंगा जरूर भी कि अपनी आत्मा को पवित्र रखो, शुद्ध रखो, विचार ऊंचे रखो, नीचे विचार कभी भी मत होने दो। अगर कोई भी आफत आ जाती है अपने विचारों को ऊंचे रखो। मैं आप लोगों को मेरी बीती ही बातें बताता हूँ कि मैं सत्संग सुना करता, करया करता। मैंने किसी महात्मा तो कोई चीज नहीं मांगी, एक ही मांगया करता था, मत्था टेक की आंख मीच कंधा, ए मालिक तू अगर पूर्ण महात्मा है मन फिर इस संसार में न लेना, बस मन और कोई मांग नहीं है। जो दंड दुख देना हुई जिंदगी में दे देना मेरे को, मेरे कर्म पूरे कर देना। कर्म तो भोगना ही पड़ा, कोई भी हो चाहे। अपना किया भुगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया, तो अपना अपना भोगना पड़ता है। यही मांग थी। मगर क्या विचार ऊंचे रखने पर बात थी, ऊंचे रखो विचारों को। जब ऊंचे विचार हैं तो तुम गिरो नहीं गे कभी भी। तुम्हारे विचार नीचे हैं तो गिर जाओगे। ऊंचे विचार किसको कहते हैं? हर वक्त बड़ी अच्छी बात सोचो, अच्छे विचार रखो। मेरे विचार हर वक्त ये रहा कर दे कि दाता कोई ऐसे डेरे बने सदा भर चलता रहे, मैं देखूं और मैं मेरी संगत को पवित्र अन्न खुआऊं। अन्न की बातें मेरी बहुत सुनी हुई से, तो मैं ये कहा अर्दा मेरी पवित्र संगत को पवित्र अन्न खुआऊं। मेरे पर ये दया करा। मेरा कौन सी चीज थी ऐसी? कोई भी नहीं थी न। अगर मैं संगत के पीछे लेके उस चीज न करूं तो भी पवित्र नहीं रही न। ये मकान बनते ये तो तुम्हारे हैं, मतलब मैं अपनी आस से बताता हूँ। जितनी जमीनें ले आप लोगों ने क्या करे, राज सुन दयाल ने दया करी। एक बार कोई ऐसा मौका मिल गया, मेरे 500 मन चने इकट्ठे करे हुए थे, उनका भाव 1 लाख के बिके हुए। बड़ी दया उस तक बिक्री होती गई, जमीन बढ़ती गई। उसमें बड़ा भारी कल 10 दिन 20 दिन जब भी कोई एक प्रेमी गया हुआ था राजनीति का, वो कहने लगा आपको कितना अन्न है इस वक्त में? मन तो गिनती नहीं है, 2500 मन तो ज्यादा होगा। भला देखा मैं, ये देखो 1000-1200 मन का चने, 1000-12-1300 मन गेहूं है, बाजरा भी है 100 मन तो परका, और खाया भी गऊ खाती है, गुआर है और सरसम अलेदा है। बोले ये कहाँ से करे? मैं जमीन की पैदा। तो बोले इतनी पैदा और नहीं करता कोई भी। वो तो ना करते, उन तो पूछो जा करके ना। अगर मेरे तो पूछते हो तो मैं बता दूंगा। बोला कमाल कर दिया। मैं बोला मैं भी मांगता था किसी वक्त में, और 2 रोटी कोई दे दिंदा खा लेंदा। पर मैंने शहंशाह के दर्शन हुए, वो पूर्ण पुरुष के दर्शन हुए, क्योंकि उस कुल मालिक के दर्शन हुए अरमान साहब के। उन्होंने मैंने यही बताया था कि इस तरह करना मेरे शहंशाह, और कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए मैं भी सोचता हूँ
जो इंसान 2 रोटी नहीं दे मुक्ति कैसे देगा। एक इतने साधु बने फिरते दुनिया में कि वह सब दूसरे शिष्यों का चढ़ाव की आस करते हैं, तो किस तरह सबको त्यारेंगे। इसीलिए आप कहोगे तो भानीनाथ की बातें करे, वह गृहस्थी थे, दोनों चाचा भतीजा थे, और वो सत्संग ही किया उनने बड़ा भारी, और बड़ा पवित्र आत्मा थी दोनों। ये उनके शब्दों तो पता लगता है, यही शब्द एक मंजिल पर चढ़ा दिया, और इसी शब्द की इतनी महिमा करी से बड़ी भारी। फिर आखिर कितने सत्संग करके काया सुधरी। स्वामी जी भी ये कहते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। ये सत्संग करते कितने दिन बीत गए, अब तो पुरानी बाण को छोड़ दे। वो पुरानी बाण कौन सी है? सवेरे का टेम मिसाल याद आ गई। एक जनी को कहने लगी कि तू सतगुरु गुरु धारण कर ले। वो कहने लगे क्या मिलेगा? कि राम के दर्शन होंगे तेरे को। बोला अच्छा हाँ। बोला चलो सीधी बात कहूँगा, ज्यादा बढ़ाऊं को नहीं ना। वह लेगी, ले जान चली गए, वो गुरु धारण कर लिया। बोला अब क्या राम के दर्शन होंगे। उस दिन उन्हें 10 दिन 20 दिन बैठा, बढ़िया तो लो के चने चाबणी से। तुम बैठते हो गए ध्यान में, जब ध्यान बैठो कितनी बातें याद आती हैं। छोटी उम्र में छोरी गुड़िया वह भी याद आ जाती है, और कि उन्हें दौर जुठानिया के झगड़ा होता वो भी याद आ जाता है, और कि इन्हें पड़ोसियों का झगड़ा, मगर जितनी बातें पिछली है सारी याद आ जाती, और काम करती कभी याद नहीं आती न। क्यों? वो परमात्मा के नाम लेंदी सब याद आ जाती। हमारा खोटा कर्म से जब इस तरह करते हैं तो वो भी अपने नाम लिया, ध्यान में बैठा किरा के बात याद आ जाए। वो कहने लगा तू कह रही थी तन राम के दर्शन होंगे, मन राम के दर्शन हुए तो कौन ही न। वह समझदार थी, वह कहने लगी वह स्वामी जी की बात आती है, सत्संग करत बहुत दिन बीते तो छोड़ पुरानी बाण। ए मूर्ख, ए पगला, तन परमात्मा दर्शन किस तरह, तन अपनी बाण तो नहीं बदली। बोला क्या कर दिया? बोला मीठा बोले कमती तोले, फिर मुफ्त का खाबू, सिर का सांटा हर मिलेंगे, सुन मांगे के बाबू। कि वो सिर का सांटा मिलेगा, न्यू तो मिलता नहीं। वो सिर का सांटा कौन सा है? लो के चने चाबणी है। ये बेटा 90 वर्ष का हो गया, क्या कितने दिन का हम इसको किसकी पदवी दे रखी है? बेनवाल जी की। बड़े आसन बड़े लगाता, बड़ा दौड़ करता है, नाम लाता इतनी उम्र का। आसन पर ये कह दे तो 2 घंटे लगातार ध्यान में बैठा कर, नहीं बैठेगा। और जब बैठ जाएगा तो क्या करना, फिर वो आसन नहीं करेगा न। आज क्यों? मन कल भी कही थी कबीर, मन एक और भूजगा लगा, ये हर की भक्ति करिए विषय। जितनी मन की वासना है वो सब विषय है, और परमात्मा ही भक्ति है, ये विषय नहीं है। इसमें सारे विषय दूर हट जाते हैं, सारी तरसना हट जाती है, शांति आ जाती है, और सारी आशा पूरी कर देता। महात्मा ये बातें सुनी समझ तो चा ना रखे कि राम नाम की सारे दौड़े धो देगी। इससे दूजी चा न स्वतन दुनिया ध्यान तक खो देगी। चाहना तो एक ही रखनी, किसकी? सतगुरु के दीदार की। चाहना तो एक ही रखनी से उस मालिक का नाम की, तो सारे धोने धो देगी। तो इसीलिए उसने क्या कहा? सत्संग करती बहुत दिन, छोड़ पुरानी बाण। हम पुरानी बाण को नहीं छोड़ सकते। जब ध्यान बैठते हैं कितनी बातें याद आती हैं, बड़ी भारी। तो आपको कि उसने पीछा किस तरह छूटे, ये बात बूझने का था टेम। जितनी बार तुम ध्यान में बैठते हो, मन बड़ा न्यायी से, मन बड़ा जालिम से। महात्मा का साधो मन है बड़ा जालिम, जिसका पड़ा मंत्र वास्ता उसी को है मालूम।
ए सत्संगियों, मैं अब भी किसी किसी वक्त में डिग जाता है मेरा मन। अब तुमको आपका कि हाँ मेरा भी, क्यों कि बस की बात से हजूर महाराज का भी डिग गया था एक बार। कहीं आ रहे थे, पन्नी गली में पन्नी का जा बढ़िया, हजूर स्वामी जी महाराज ने बचा लिया। इले किस किस के गुरमुखों के जोगा सिंह का डिग गया था, गोविंद सिंह ने बचा लिया। मेरा भी मन छलांगे मार जाता, मतलब मेरा दाता अरमान साहब बचा लेता। उनकी बड़ी भारी दया से वह कहता मेरे लिए आए थे। जब मन छलांगे मारता है तो क्या करना चाहिए? 3 ही चीज होती है संत मत में। पहला सुमरण से, दूसरा ध्यान है और तीसरा शब्द है। क्या काफी लोग ये मेजबान तो बूझ जाए कि वो तो एक ही बताए सुमन करया करो, सुमन करया करो। अरे सुमन क्या का करे जिसका पेट न पैया रोटी इतने सभी गल्ला खोटिया। पेट में रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए और तंदुरुस्ती भी चाहिए, तब जाके न सुमन होगा। सुमन सुमन तक काम नहीं चलेगा, सुमन तो बंद भी हो जाएगा एक दिन, ऐसा होगा तो कि ध्यान से काम चलेगा। और जब ध्यान करती करती वो ध्येय का दौरे भी चले जाओगे। समझ गए? ध्येय तो उसी ने तो निष्क दौरे जाना से वो ध्येय के दौरे पहुंच जाओगे। वो ध्येय के हमारा शब्द, जब उस शब्द पर चले गए तो तुम्हारे सारे काम पूरे बन जाते हैं। इसीलिए पहला सुमरण है। और सुमरण करते करते अपने शरीर को भूल जाओ, सुमरण भी भूल जाओ। भूल जाओ नहीं, भूल जाओगे। एक तो भूल जाना खुद, एक भूल जाते हैं कुदरती है, भूल जा। और वो सुमरण भूल गए तो क्या याद रहेगा? ध्यान याद रहेगा। और ध्यान में वृत्ति इतनी टिक जाएगी कि तुम आंख खोलोगे तो आंख नहीं खुलेगी, बाहर नहीं लकड़ेगी। इसीलिए अंदर ही धसती चली जाएंगी, खिंचती चली जाएंगी। मरती वक्त देखे नहीं ढेले लकड़े आते, खिंच जाती है। तो इसलिए महात्मा का मरना तो रोज रोज का से। और कहते पहली मरना सोए मरना, पीछे मरना विपत का भरना। दादू जी की वाणी बेकाती है कि जिमदे जी मर और पीछे मरे बला, कि जिमदे जी ही मरना से। आप कहोगे किस तरह मरना से? कि जब हम उस साधन उस जगह पर चले जाते हैं तो मैं किसी का नाम लेके बता दूं तो भी मर की फिर जी जाते हैं वो गिर जाते हैं। वो मरना क्या है? जैसे एक प्रेमी यहाँ बैठा, उसने कहने लगा हक पराया नानका, उससे गौर उससे सूर। उनकी फुकारते घास जड़ा कर दाव ने किसा बाड़ा घेर रखा, पदार्थ जानी छोड़ दिया, ठीक हो गया। अब भी उनके विचार हैं। एक प्रेमी मेरे पास में आया, बोला मैं सत्संगी बन गया, मेरा तो बिटोड़ा एक खोज लिया, गोबर पर क्या करता। मैंने कहा फिर क्या होया? बोले अब क्या करूं, मैं लाठी ले खड़िया हो जा, नू कह दिए मैं तो उसाई बन गया, पहल भर गए। यहीं बैठे दोनों मानस, वो कलाई लाठी ले खड़िया, वो गोबर पाथरे उसका घर सारा जू का जो छोड़ के चले गए। बोले सर फोड़ा, इसीलिए मैं ये नहीं कहता न तुम फूफा छोड़ो, ये कदा डक मारना छोड़ दो, ये है पुरानी आदत। और फिर ध्यान में बैठते सारी बातें याद आ जाती हैं। यही दिगन से जब तक मैं बताया सुमन तुम्हारा पक्का होना चाहिए, रहा सुनाम का। उठते बैठते चलते फिरते काम तो तुम हाथों तक करते हो, चलते पाया तो हो, सुनते काना तो हो, देखते आँखें तो हो और जबान तो बोलते हो। वो सुमरण इन तो नहीं होता न। आपको बोलना चाहो तो बोल लो, वो सुमरण इन तो नहीं होता कभी भी। तो किस तो होता? वो सुरत की जबान तो होता है। तुम कितने काम करते रहते हो और जो उस वक्त को काम होता तुम्हारा निजी चीज याद आ जाती है, वो आप या मन में ख्याल बन जाता है उसका और वह तवज्जो वहां चली जाती है सूरत। और तुम यहाँ बैठे रहते तो बोले सुनी मेरी बात है, बोला ना ख्याल नहीं, फिर बता मैं और कितने चला गया था। यही तवज्जो का हटाना है संसार से
और यही तवज्जो उस मालिक तो सब तल लगाना है। जब एक बार भी आ गए तो फिर ठीक हो जाए। हमारे बूढ़ा रहता, उसने कुछ भी बोलते रहो दोहरे, वो कभी ख्याल नहीं करता नहीं, अपने मस्त रहता है। को बूझे के बात थी, बोला मैंने सुना को नहीं, ख्याल को नहीं था। तो मैं देखता हूं कि वह गति बड़ी ऊंची से, वो बड़ी पवित्र भागी मानस है। उनका गुस्सा करो लोभ ये चले जाते हैं। इले प्रेमियों सत्संगियों, मैं तो भानीनाथ का एक महापुरुष का शब्द था, बेबेर ने गाया था, हमारी हेली काकड़ बहरी का बास मारेगा छोड़े नहीं, वहां चाले गैब की गोली। वो गैब की गोली कौन सी है अपने, उनका कहना क्या हो तो मैंने पता नहीं, मैं तो इतना ही बताऊं गैब की गोली क्या है। मेरा विचार तो ये कहता है वह गैब की गोली है, पहली तो मान बढ़ाई, ये गैब की गोली से। दूसरी रिद्धि सिद्धि, ये गैब की गोली से। समझ गया? उन तक लकड़ना बड़ा मुश्किल से। सारे महात्माएं कंधे आए, कईयों इतनी रिद्धि सिद्धि आ जाती वो लकड़ नहीं सकते, गिर जाते, वहीं टिक जाते। क्यों? कि वह गैब की गोली से बड़ी तेज लगती है, घा कर देती है। मेरे भी एक बार गैब की गोली इसी लगी, एक महापुरुष ने बचा लिया, न गिर गया था। आपका आगे बताई होगी, कई बार बता दूं कि कोई भाई प्रेमी को एक बहन आई, माधौर की रिश्तेदारी है, वहाँ आदमपुर से। तो उस कारखाने में आग लग गई। मैं छोटी छोटी बातें तो कह रहा कितनी बता दूंगा, यहाँ बैठे हैं मोहब्बत बैठा, इसने पूछ लेना एक बात। और मैं झूठ बोल, इनका पाप लगा, मेरे तो लगना नहीं चाहिए ना। ऐसी बातें और भी बता दूंगा कईयों की। मगर वो लोग गिर क्यों जाते हैं ये नहीं बताई, कि वो कहते हैं आप दिखे, मेरे को ये करे वो करे, और फिर गिर जाते। यही गैब की गोली से, यही तो तुम्हारा एक नुकसान करने वाली चीज है। इस तो बच गए तो बच गए। अगर तुमने उस सतगुरु ने तुम्हारा काम करया और फिर भी उस सतगुरु ने भूल जाते हो तो गैब की गोली लगती है। मेरे को अपना रुपये चढ़ाए, मैंने कहा कि चीज कैसे, कि हमारी आग बुझाई थी आपने। मैं महाराज फकीर चंद के पास में चला गया, मैं बड़ा चौड़ा हो रहा। मैंने कहा अब मेरे को मिल गया कुछ, मैं बन गया कि मैं। जब वहाँ गया, वो जानी जान थे, उन्होंने बड़ी मदद करी से मेरी। उन्हें बातें चली, कहने लगे क्या बात है। मैं महाराज, बोला संतारा चंद, मैं हाँ जी, मैं एक बात पूछ लूँ। मैं पूछो। कि ये लोग मरते हैं, कहते हैं गुरु लेने के लिए गया, मैं तो जाता नहीं ना, आप जाते हो। मैं तो बोला महाराज चरण सिंह को पूछ लिया था, कि मैंने कहा आप जाते हो, सच हो, किताब में लेख है उनकी, मैं उन्हें लिख दिया था। कि पूछने लगे जाते हो आप, वो पहला नाम नहीं जाता। तो बोला क्यों दुनिया की आंखें में धूल देते हो, सच्ची बातें बताओ। एक सेक्रेटरी आन की कहने लगा सच्ची बात कहने का जमाना नहीं है, सच्ची बात तो बोला मंसूर ने कही थी। बोला अरे मूर्ख को मंसूर खुदा बनया था, अनल हक, कि मैं सू कि मैं सूंगो। सच्ची मैं कहता हूँ एक फकीर मरेगा, 1000 फकीर प्रगट होंगे। सच्ची कहने तो डरना नहीं चाहिए न। मैं सच्ची कहता हूँ, सच्ची बोल के बताओ। सच्ची बोलने तो डेरे नहीं बनते इन लोगों के, सच्ची बोलने तो इनकी प्रॉपर्टी नहीं बनती, सच्ची बोलने इनके बेटे पोतों की जायदाद नहीं बनती न। क्या मेरे डेरे नहीं बने, मैं एक डेरा भी मेरे नाम नहीं है न। क्या कौन सी चीज की कमी है, मैं तो मेरे मन तक का तो आज लग मैंने झूठ नहीं बोलिया न। और हजूर दया रखा, झूठ बुलवाओ भी नहीं न। किसके लिए बोलूं, मेरी आत्मा को काली करूं, मेरी आत्मा को नरक में ले जाऊं। ये लोग कितने झूठ बोल बोल के जीवन खराब कर लेते हैं। वो कहने लगा महाराज फकीर चंद कि मैं मेरे पास अमेरिका तो आए से, उनको मेरा रूप प्रगट होया और दवाई दियो, बीमार ठीक हो गए। मैं तो नहीं गया, संतारा चंद आप गए थे। मैं यही तो बेगन हो रहा से, मैं तो वही लेके आया सू। बोले वो क्या, कि मेरे रुपये चढ़ाए 1 सवा 5 से,
और नु बोली महाराज आग लगी थी आपने बुझाई, इसलिए मैं बोल रहे थे आपके रुपये। बोला वो रुपये कहाँ हैं? मैं मेरे पास में बेटा खा मत लेना, वो कोरा धोखा है। जिन जिन महात्मा ने वो रुपये खाए यूं धोखा दे दे कि वह कीड़े पड़ पड़ की मरे। और मैं अपनी आत्मा किसी को धोखा नहीं दिया, सच्ची बातें बताई। इसलिए मैं भी अगर कीड़े पड़ की मरूं तो मेरा भी सोच लेना परम संत नहीं थे। फकीर चंद की बातें लेख उनका ये खा मत लेना न, ये एक धोखे केस है, ये 400 ये धोखा, ये गिरावट है। और इसीलिए महात्मा मर गए, दुखी हो। आज लागो गुरुआई का, आज लागो इन डेरों पे। हमने तो अपनी आत्मा को पवित्र रखना। ए सत्संगियों, मैं जो बातें कही वह तुम्हारे दिमाग में है तो दोनों व्यक्ति ध्यान में बैठा। जब तुम्हारा मन डामाडोल हो तो हम क्यों रखते हैं सतगुरु का स्वरूप? 2 मिनट 5 मिनट उस स्वरूप पे मैंने देखता रहे। हजूर महाराज स्वामी जी लिखा सार्व, जब दीदा ते दीदा मिलेगा तो दया मेर की दृष्टि पड़ जाएगी। दया मेर की दृष्टि पड़ जाएगी तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारे विचार एकदम शुद्ध हो जाएंगे और एकदम बदल जाएंगे। ये एक बात है। जब पिता आगत आमदा दिखता तो बेटा खड़ा खड़ा पेशाब नहीं करता कभी भी, और करता है तो गाड़ गली की औलाद है, खाना बेदूस है। इसीलिए अगर सतगुरु का स्वरूप के दर्शन करते और सतगुरु का स्वरूप जब देखते हो तो उसके विचार एकदम मुड़ जाएंगे उल्टे, और उसमें वृत्ति टिक जाएगी। और आस्ता आस्ता वो ख्याली ध्यान था फिर असली बन जाए, उसको कहते नकली तो असल बन जाती है, और फिर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इले सुन, मैं अपनी बीती बातें कहता हूँ काफी। इले सत्संगियों, उस दिन पीछे मेरी चौंध खुल गई कि मैंने ये अज्ञान का पैसा न लागने दिया, न दिया न लिया, अज्ञान की बातें नहीं करी। मैंने कहा तेरी गर्ज हो तो करना, ना कर मेरे को मत करना कुछ भी। एक प्रेमी आया, अगर जो मेरा इतना काम बन जाए तो मैं इतना कर दूं। मैं मालिक का आगे कहता हूं तेरा काम कति नहीं बनने। क्या आप नाराज नहीं हो गए बात सुनती ने? उन्होंने कहा क्यों? कि तेरा ये काम बन गया तो मेरी डुगडुगी बजाओगा तू, पुण्य तेरा होगा, पाप मेरे सिर पर चढ़ाओगा। मैं तो धाया इन बातों से। तुम्हारा पुण्य है, मेरा कहना ये तुम्हारा कर्म अपना आप करना पड़ता है और आप इन्हें भोगना पड़ता है। अपना जीवन पवित्र। ये बात जरूर कहूंगा कि सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल से। गुरु तो हजारों लाखों मिल जाते, सतगुरु का मिलना बड़ा मुश्किल से। सतगुरु भरम जाल को खो देता, सतगुरु भरम को तोड़ देता, सतगुरु काल के हत्ते आगे ले जाता, सतगुरु इन कर्म कांडों में नहीं फंसाता। न मैंने कल एक बात कही थी, जब तुम्हारी सबकी आत्मा एक देखते और पवित्र देखते और सबको अपनी आत्मा समझते हो तो तुमने तीर्थों की बरतों क्या जरूरत रहेगी पूजा पाठ की। जब तुम्हारे विचार पवित्र है, कोई मैल ही नहीं रहे आत्मा ऊपर, तो फिर धूप बत्ती की रिपोर्ट करने की क्या जरूरत रहेगी। इसलिए कई बातें ऐसी होती है। इसलिए सत्संगियों, दोनों व्यक्ति ध्यान में बैठा करो, आनंद अपना रहा करो, जीव और जीने दो। दोनों व्यक्ति नियम पे बैठो, कोई कमी नहीं रहेगी। मन नहीं टेका तब भी बैठा करो। अगर आप ये सोचोगे आप तो बैठे किस तरह, आप तो सत्संग सुनते हैं, दो ही बात है, या तो ध्यान में बैठो या हरि की चर्चा सुनो। फिर ये बात नहीं है सवेरे सामने बैठा, जब मौका लग जाए तब बैठ जाओ। घना नहीं तो इतना जरूर करो कि दो वक्त बैठना हाजिरी लगाओ। रात में बैठो, दिन में बैठो, सत्संग का टाइम हो तो मैं भी ऐसी बातें कर लेता हूँ। 5 बजे 7 बजे ध्यान में बैठो, फिर सत्संग का वक्त मैं भी इन बातों में सोच जाता हूँ सत्संग का काम से। और टाइम निकाल लो, निकालते रहो। मेरा एक टाइम नेम कराया था कि मैं
शरणदास महाराज की जो कथा सुनी थी भक्ति सागर में, उसमें लिखा कि चौथा हिस्सा भजन सुमरण में बिताना चाहिए। मैं उसमें कुछ नहीं जानू था न, मैं तो वो सत्संग ही सुना था। चौथा हिस्सा क्या होता, 6 घंटे होते हैं, 12 घंटे दिन के, 12 रात के, 24 में तो चौथा हिस्सा 6 घंटे। मैं तो माला फेरा करता था, या जो माला का दूसरा काम बन गया तो फिर पलाथी लगा के बैठना शुरू कर दिया। 6 घंटे इले मैं जानता कुछ नहीं था, मैं तो सीधा राम राम कर लेंदा। मगर सतगुरु मिल गया जो पता लग गया, या जो प्यारा लगा वो है नाम। कई लोग कहते ओम गुरु ओम गुरु, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, ओम गुरु है, सतनाम सतगुरु है और राधा स्वामी कुल मालिक है। मगर ये कहने तो नहीं बनता ने, न्यू पूछना चाहिए ओम है कहाँ। मैं बाल समझ चला गया, यहाँ बाल समझ के प्रेमी बैठे होंगे, वहाँ एक ब्राह्मण था, आर्य समाजी था, वो बातें करने लग गया ओम की बातें। मैंने कहा पंडित जी आप महसे जी कभी ओम की ध्वनि सुनी आपने? ओम का भाषा ध्वनि कहाँ है? बोला सारी संसार में फैला हुआ ओम, ओम का बगैर कोई चीज खाली नहीं। मैं कहना कुछ और होता है, आपने सुनी भी कभी ध्वनि? तो चुप चुपाला रह गया, बैठे होंगे। जयकर्ण था उस भगत में, बोला सुनी के ये बताइए, ए भले मानस ओम की ध्वनि होती है और उस ध्वनि को, उस ध्वनि सुनने शांति मिलती है। तुम लोग तो बाहर करते ओम शांति, कभी शांति आई तेरे झगड़े चलते हैं। और उस मंजिल पूछ जाते और ओम की ध्वनि सुन ली तो शांति आ जाती है। और महात्मा कहते ध्वनि हो मन मोह सुनते बिन काना, बिन नेत्र दर्श घने जहाँ जगरे बहाना। बड़ मंजिलों की बातें बता, उस ध्वनि को सुनना है तो उसे बड़ा क्या कहा ओम गुरु करने तो ओम गुरु नहीं मिलेगा ने। ओम गुरु तो ओम की ध्वनि सुनने तो पता लगेगा कि वो गुरु का देश है। और नानक साहब उसको वाहे गुरु कहा से, वाहे गुरु, गुरु के चरण है, वो गुरु का देश है। उससे आगे फिर नूरी गुरु मिल जाता आप लोगों को। इले मैं आपको बताया, तेले ने ये बैठे वो ढीला सा पड़ गया। मैंने कहा आगे चलो को पूर्ण सतगुरु खोजो, वो ध्वनि तो आगे वो ओम गुरु है, और उससे आगे फिर तुम सतनाम सतगुरु कहते हो। वो ध्वनि का मंजिल का पता नहीं किए भी गलती है। तो बोले क्या होया कि मंजिल पर जाने तो पता लगता सतनाम सतगुरु है, और मंजिल का पता लगने तरह कुल मालिक से सारी दुनिया करता है। इसलिए प्रेमी सत्संगियों, मैं कल भी थोड़ा सुनाया था, आज भी आध घंटे आपको सत्संग सुना दिया। मेरा सत्संगी ऐसा मैं क्या करूं, मेरे बस की बातें नहीं। मन सत्संगी को 3 चीजें याद रखनी, पहला सुमरण पक्का होना चाहिए, और फिर ध्यान, और फिर भजन। अगर सुमरण पक्का है तो 2 चीज गायब रहेंगी, ध्यान और भजन। जब सुमरण तुम्हारा पक्का हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान आ जाएगा। जब ध्यान आ गया तो सुमरण तुम्हारा गायब हो जाएगा, वो अंतर की ध्वनि सुनेगा। मैं किसी वक्त में एक कैसेट देखी थी अमेरिका में, वो कैसेट देख रहा और मेरे प्रेमी मानस आगे वहां पर बोला राधा महाराज रोटी जी मिलो, वहां बैठ जाओ। मैं उसमें लगे था, आनंद ले रहा था। न मैंने उनकी बातों का पता, न उनके प्यार का पता, कुछ पता नहीं था। न कोई ऐसी लीला आ रही थी, कृष्ण लीला, मुझ देख रहा था। मैं देखो मन पाछे ख्याल किया, इसका नाम है ध्यान। कि मैं ध्यान में लगे था, इनको सुन रहा था, उनका रोटी खाओ ये दखल देंगे। मैं ऐसी बातें, तुम कोई गलत काम करते, तुम्हारा बेटा आ जाए तो अपने बेटे को शत्रु समझोगे। इसीलिए जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुमने कोई न कोई बीच में बोल पड़े तो असली ध्यान करने वाला को ये महसूस होगा ये मेरा दुश्मन से, उसके दर्शनों से हटा दिया। और इसीलिए हमारे राजे महाराजे साधु महात्मा काम पाया करते थे। पहली सुमरण पक्का हो, तुम्हारा सुमरण पक्का हो गया तभी तुम्हारा विरोध मिट जाएगा।
और जब ध्यान पक्का हो गया तो तुम हर वक्त क्या क्या बैठे उठे खड़े उतारने कहीं कबीर उसी ठिकाने। पिछली दफा मेरे सत्संग फागण का में एक सत्संगी आया था, वो कहता मैं शब्द की ध्वनि सुनता रहता हूँ। मैं बोला नहीं न बातें करी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, अब क्या कहूँ कौन से शब्द की ध्वनि सुनता है? ध्वनि तो 10 प्रकार की है, मगर जब उन्हें इतना पता लग गया ध्वनि है तो कह भी क्या कर बताओ भी क्या कर। कोई हाल मस्त कोई माल मस्त को अलमस्त जुए में खुद मस्ती आगिर सारी डार दी कुएं में। मैं सारी बातें जानता नहीं, मैं तो एक सीधी मिसाल दी से। जब इतना प्यार प्रेम बढ़ जाएगा तो जीवन सफल हो जाएगा। और रोज की रोज ये कब होगा? अपने विचार पवित्र ऊंचे रखा करो और दोनों भक्ति ध्यान बैठो। बूढ़े मान तो रात नहीं बैठा करो, उन्हें जीवन सफल। मंजिलों का पता नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। मंजिलों का पता नहीं, उसका बाप भी मंजिलों पर नहीं चढ़ा सकता। मंजिलों को पता नहीं तो 20-20 घंटे बैठो, उसका ध्यान कितना लगेगा? 3 लतुरिया पद का पहली मंजिल में टिक जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये भी बता, इसलिए संतों ने मंजिलों का भेद तरतीवार बताना पड़ता है। अगर पहले गांव में कि दिल्ली जाना सर रोहतक में जाए खड़ा हो गया तो दिल्ली कब आओगी? अगर जब उसकी चूंद लागी दूसरे ने बता दिया दिल्ली नुन्ने सर ने बेरा को नहीं ने, तो राजस्थान में चला कदे भी को नहीं आओगी ना। इले शब्द बिना सुरत आंधरी कहो कहाँ को जा, द्वार न पावर शब्द कर फिर भटका खा के फिर भटका खा। इसीलिए शब्द का भेद बताना। 5 नाम कहते ये जपन के नहीं होते तो धुनी अंतर की। इनकी मजली सतखंड में पहुंचना से और सतखंड तो आगे फिर आगे न्यारी मंजिलें आ जाती है। ये मंजिलों का भेद से इले मैं आपको बताए सब सुना की छुट्टी कर दो। जोड़े बेनती करूं सुनियो अंतरयामी, आगे पीछे मद हुए सब संतों को राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम का जो कोई साधे योग, सतबाणी के राम से नहीं रह कोई रोग। मेरे में ओ सोए जाने भाई साधो, मेरे में ओ सोए जाने भाई साधो। ऐसा देश हमारा ओ जी, वेद कहते पार नहीं पावे, वेद कहते पार नहीं पावे। कण सुनन से न्यारा हो जे, जाते बरन कुल क्रिया नाए, जाते बरन कुल क्रिया नाए।
भाई संध्या निम आतारा हो जे मेरे में ओ सोए जाने भाई साधो ऐसा देश मारा हो जे बिन जल बूंद पड़े जा बारी बिन जल बूंद पड़े जा बारी नहीं मीठा नहीं खारा हो जी सुनने मेल में नौबत बाजे सुनने मेल में नौबत बाजे कि गरीबी ने सितारा हो जे मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश मारा हो जे जन बादल जा बिजली रे चमक बिन बादल जा बिजली रे चमक बिन सूरज उजियारा हो जे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन नैन जा मोती रे पोवे बिन सोर सबद उतारा हो जी मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश हमारा हो जी जो चले जाए बेरहम जा दर्श जो चले जाए बेरहम जा दर्श आगे अगम अपारा हो जे कह कबीर सुनो भाई साधो पूछे कोई गुरमुख प्यारा हो जे मेरे में हो सोए जाने भाई साधो ऐसा देश मारा हो जे सत्संगियों घंटा पौन घंटा अब भी सत्संग सुना दिया। सामने में काफी बार सत्संग मामदे भी सुनाया था। कल मेरा विचार था सत्संगियों ने मेरे कहा ज़्यादा सत्संग न देना, थोड़ी बार बोलना। तो मैं क्या करूं, मेरी प्रारब्ध ऐसी, मैं संगत को देख करके न ठहरा नहीं गया मेरे तो, और मैं अपनी हिम्मत तो ज़्यादा आपको सत्संग दिया। आपको इतनी हिम्मत साहब कि वह थोड़ी रही। हाँ बिल्कुल ठीक से बात है। क्यों, गर्मी मेरे तो बर्दाश्त नहीं होती ना, इसीलिए थी ये बातें। यहाँ भी मैं सहन लगा, मेरा जी दुख पाया था। फिर मैंने सोचा यहाँ 2 मिनट आराम नहीं कर सकेगा, वहाँ चला जाऊंगा 2 घंटे तो आराम कर लेगा। मेरा जी दुख पाया संगत ने छोड़ के जाने। मास्टर ने कहा इतनी संगत को छोड़ के जाना ठीक नहीं,
ये कहने लगे आप छोड़ के कहाँ जाते, आप जिनके पास ही हो, किसी बात कहो सो। उन्होंने पता है मेरी संगत धन हो तुम्हारा मालिक है, फिर जन्म न दे तुमने, इसी जिंदगी में उद्धार कर दे। और जो शरण में चलेगा उसका उद्धार अवश्य होगा। संता शरण जाइए मारी हेली, कोट कर्म कट गए। पहली बुरा कमाए की विष की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जब आए सतगुरु की ओट। ओट लेना ही एक बड़ा करड़ा काम, जिन ओट ले ली तो फिर घबराने की के बात से। ओट लियोड़ी तो क्या क्या काम बन जाते हैं, ये लिए शरण गए तर जाते। मैं थोड़ी बार सत्संग सुनाया, अब जो प्रेमी भाई आए हुए मन भी सत्संग में जाना से, इतका सत्संग से जुलाने का, वहाँ मन भी जाना सत्संग में रखा से। फिर आप लोग आए सो जितने शांति था, इस तरह शांति तो जाना, इस तरह शांति तो मेरे द्वारा खा घड़ी मिलने कोई जरूरत नहीं। कोई मैं सबके दर्शन कर लिए, सब ने दर्शन दे दिए। कई लोग मिलना चाहते, महाराज जी बोले नहीं वो देनो तो मिल लो, आज मैं खुला दरबार रहता, खूब मिलता हूँ सब तय, मतलब आज मैं नहीं मिलूंगा, वहाँ पर सत्संग में जाना समझ। और ये मैं बताया सेवादार वहाँ अपना नाम लिखा हुआ रहे, कल बता दिया शाम ने। और अब भी ठहरने वाले प्रेम तक ठहरो, जाने वाले प्रेम जाओ। मेरे मिलने वाला हो कोई तो जैसी मौज होगी उस समय लुकता था, बैठूंगा 10-20 मिनट चाह पीऊंगा, ठहर की जाऊंगा। तो सत्संग में जाना से तो इसीलिए तैयार रखना। हम सामन से का सत्संग जो आता है बाग, कभी बरसात का टेम में मड़े ढीले बताया करो, एक टेम थोड़ा कम आने चाहिए, बंद कर दो संगत। इसी से ये आश्रम की जगह इतनी बने पाछाया, फिर दिक्कत को नहीं। बोले क्या दिक्कत है, तो बिना जाना कुंबा काल 5,000 पैदा हुए से, तो फिर बताइए 5-5 हजार हर महीने पैदा होंगे तो यह जगह के माने रखेगी। तो फिर इतने पैदा होंगे तो और जगह बना लेंगे, हमने के फिक्र से। चिंता ना करो, जो सतगुरु करता अच्छा करता। पर मेरा एक ही वचन, प्यार तर प्रेम तरना शांति। कई लोग ऐसे मैं जब चले हुए से कि दूसरे सत्संग मत जाना न नरक में जाओगे, मैं कहता हूँ काफर होते जो बरते दूसरे सत्संग में। दूसरे सत्संग मेरे से खुले जाया करो, शेर खुला जाता, सबके सत्संग में जाया करो, समझ गए। मल बेर तक बढ़ कर बातें बतावन तो वैसे ले लो, क्या जरूर, जीवन अनमोल, मल बता नहीं सकता। मेरे दिल में ये ख्याल है, जो सतगुरु हाथ नहीं धर सकता अपने सिर पर, उसका बाप भी 7 पीढ़ी भी नहीं तैयार सकता शिष्य को। मेरी बातें करड़ी है। जो सतगुरु हाथ नहीं धर सकता तो दर्शन तो दूसरी चीज रही, हाथ नहीं धर सकता सिर पर तो क्या रे कैसेगा। कई लोग कहते ना दृष्टि तो बनता, ऐसी दृष्टि नहीं देखी मैंने। वो दृष्टि परम संत धुर दरगाह आते हैं और वह औलाद पैदा करने के लिए नहीं आते, वह जीवन लेने के लिए आते। दादू पलटू रैदास कबीर जैसे। हम तो गृहस्थी सामने बेटे पोते जात बने, क्या तैयार आएंगे हम लोग। इसीलिए सतगुरु का दर्जा बड़ा ऊंचा से, ये ड्यूटी बड़ी करड़ी से। वैसे तो आनंद लेने के लिए तो हर कोई खड़ा हो जाता, ये मैं जानता हूँ। अगर मैंने पता होता तो मैंने कहा महाराज क्या करते हो, मैं अनपढ़ हूँ। बोला मूर्ख पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, तो बाहर मुल्कों में भी जाएगा, मेरे सुपने में भी नहीं थी कोई बात नहीं। अब भी तैयार हो रहा सामने में जाने के लिए, क्या करूं। इसीलिए कल भी फोन आया, आज शाम ने जल्दी आ जाओ, आप आया कर दे, टर्म गुजर गया। तुम 18-19 भर जा रहे। ये उस सतगुरु की दया है, मैं कुछ नहीं जानता, वो आप जानता है, आप कराता है। मन तो कहा था मैं क्या करूँगा, मन पता नहीं कि मेरा हुक्म बजाना था न, करना आप ही कोई करता है।
इसीलिए तो हुक्म मान लिया तो सबके मान लिया, तर जाओगे। ये बातें सबको राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में।
वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे ले। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने को नहीं, ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।